हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। मेरे को जो है, जब मैं साइकोलॉजिस्ट बन गई, ठीक है, मेरी फैमिली में कई लोगों में क्या चेंज आया है, ठीक है, किस तरह से, मतलब मैं पापा की बात नहीं कर रही, बट किस तरह से लोगों का नज़रिया बदला है, या जैसे किसी देखने में दिक्कत हो रही है कि यार शी इज़ एबल टू जॉब कर रही है, संभाल रही है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहली चीज़, एक तो जो ये आजकल मेन के लिए ट्रेंड चल रहा है ना, स्पीक फॉर मेन, विमेन, मेंस राइट आए हैं। देखो भाई, हम विमेन हैं, हम पहले से सोशल चैलेंजेस देख रहे हैं, फैमिली में क्या चैलेंजेस होते हैं हम वो सब पहले से देख रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अब पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले क्या होता है, लड़कों को काफ़ी फैमिली सर पे चढ़ा के रखती है, फिर विमेन आती है तो उसको तो जवाब वगैरह देना ही पड़ता है, बिकॉज शी इज़ इक्वल पार्टनर। और देखो, मैं एक चीज़ बोलूँ, बात उसकी भी नहीं है कि इक्वल पार्टनर, वो भी कईयों के लिए एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, बट सभी विमेन ना एक जैसी भी नहीं होती, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करो कि हर आपको गाय ही मिलेगी, नहीं, कुछ ऐसी भी होंगी जो सींग मारती होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, सोच समझ के शादी करो, और ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। जहाँ शादी करनी है पहले जान लो, समझ लो। मतलब लोगों का ना ये कहना होता है कि यार, जैसे अगर ज़्यादा बात करोगे ना तो फिर तुम्हारे साथ हो जाएगा कि यार लो शादी टूट गई, धब्बा लग जाएगा, बट बात करने दो, तभी रियल साइड सामने आएगी। और अगर नहीं जुड़ता रिश्ता तो लेट इट बी, ठीक है, बट बच्चों को बात तो करने दो। तुम ऐसे बोलते हैं इसने तो इतनी बात कर ली, बात करने से ही तो जानोगे। और वो लड़कियों पे धब्बा लग जाता है कि इसकी ना उससे बात हो रही थी, इसकी ना उससे बात हो रही थी। जब तक बातचीत नहीं करोगे, जानोगे नहीं, एकदम से शादी कर लोगे, ठीक है, फिर रियल साइड जब एकदम से आएगी तो अब देखा लड़के सफ़र कर रहे हैं ना। पहले देखो, बात होती है, लड़के लड़कियां दोनों सफ़र करती हैं, ठीक है। चाहे वो बोलो कि लड़कियां, पहले लड़कियों को दबाया जाता था, जिससे मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया, हमको किस तरह से, मेरे को किस तरह से रखा जाता था, मुंह बंद कर। मेरे को हर बात पे ये बोला जाता, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, बस तेरा इतना काम है, जब हम बोले तो आ जा, जब हम बोले ये काम कर दे, जब हम बोले वो काम कर दे, बाकी अपना मुंह बंद रख और यहाँ से निकलती बन, ठीक है। तो मेरे साथ ये वाला ड्रामा चला रखा था मेरे मामा मामी ने, ठीक है। और घर जाना पड़ता था बिकॉज मेरी मम्मी जो थे इग्नोरेंट थी, कि मेरे साथ मम्मी खुद तो वो तमाशा करती थी यार मेरी, कि नहीं ठीक है, लड़की है, तेरे को शादी करनी है, कल को तेरे को घर का आना चाहिए। और पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि यार इसको पढ़ने दें, ठीक है। पर जब पापा ऑफिस जाते थे तो मेरी मम्मी का, चलो उनके हेल्थ इश्यूज थे, डिप्रेशन था, जो भी था, ठीक है, बट वो आग लगाई तो दूसरों की होती थी ना, कि लड़की है इससे काम करवा, आग तो लगाई दूसरों की होती थी। और मेरी माँ को समझ नहीं आता था, वो यही सोचती थी कि लड़की है घर का काम करे। तो सोचो, अब देखो, जैसे मैं बोलती हूँ अब, ठीक है, मान लो अब मैं बोल रही हूँ, तो मैं कब बोल रही हूँ, इतना कुछ साल सफ़र करने के बाद, अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई तब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इससे पहले किसी को बोले, रिश्तेदार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या है, हम क्या करें, ठीक है। दैट्स वाई अब देखो, यूट्यूब चैनल है, उस पर बोलने का कोई पैसा तो लगता नहीं, ठीक है। क्या बोलो कि बोलने का पैसा लगता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों तक पहुंचा सकते हो यार, जहाँ पे जो आपको समझें, जो समझे कि यार हमारे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। बिकॉज देखो, मैंने कहा ना, लड़कों के ऊपर बात अब आई है, बिकॉज वुमेन अब एम्पावर होनी शुरू हुई हैं, और लड़कियां पहले कितना सहती थी उसका तो कोई वो है ही नहीं ना, आपको मेजर करने का है ही नहीं, उनको हर रोज़ सहना पड़ता था, ठीक है। हर रोज़ लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता था, तू बना के रख, तू खुश रख, ठीक है। लड़का चाहे जैसा मर्जी हो, लड़के के ऊपर प्रेशर नहीं कि अपनी बीवी के साथ बना के रखनी है, खुश रख रहा है। वो तो जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ है, वी हैव बीन लाइक equally measuring the challenges of both women and men, and keeping the women on the equal side, कि नहीं यार, अगर ये इतना एडजस्ट करिए, आउट ऑफ द वे जा करके एडजस्ट करिए, जस्ट टू बी विद द फैमिली, ठीक है। और इसको एकदम अकेला कर दिया है, फिर भी इसको कोई पूछ नहीं रहा, कोई लाइफ में खुशी नहीं रह गया है, ठीक है। अगर करने को मैं भी सुसाइड कर सकती थी, बट आई वॉज वेटिंग ऑन द टाइम जब मैं अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपने पैरों पे खड़ी है, एंड देन ठीक है यार, अगर तुझे दिक्कत है तो हमारा अपना घर है, तुम अपने घर जाओ, मैं तो मुँह भी नहीं लगाती, ठीक है। मेरी एक आंट है, तो आंटी टेलिंग ना, जैसे मेरी एक आंट है, ठीक है, तो क्या चेंज आया उसकी बात करी थी ना, क्या चेंज आया, मैं पढ़ रही थी, ठीक है, लैपटॉप पे अपना प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो उनसे देखा नहीं गया, मतलब कैसे
ये पढ़ लिख के आगे बन गई कैसे। पहले तो ये मतलब पहले तो रोती रहती थी तो मुझे रुलाया जाता था, ठीक है, इसलिए मैं तो घर भी नहीं जाती थी अपने मामा मम्मी के घर भी, मुझे मुश्किल में रहना पड़ा, नहीं तो मैं तो कभी ना जाऊँ उनके घर, क्योंकि सीधी सी बात है। और कई लोगों को ये ऑफेंड हो रहा होगा कि ये घर की बात बोल रही है, पर जब आप घर में इतना रुला सकते हो, इस तरह से तोड़ सकते हो कि यार मतलब तुम ना लड़की को नौकरानी बना के रखा है, तुम्हारी लड़कियां उनको तुम किचन में नहीं घुसने देती हो, और बहन की लड़कियां तो उसको नौकरानी बना के चिल्ला भी रहे हो, मतलब एकदम ना ऐसा कन्फाइन कर दिया केज में कि तू सूट पहन, ठीक है, एकदम दुपट्टा ले। और लड़की को यार, बहू को भी नहीं, लड़की को क्या 10th 11th 12th में पढ़ने वाली लड़की को जीन्स पहनने नहीं देनी, ज़बरदस्ती सूट पहनाने, और आई लाइनर काजल नहीं लगाने। हमारे शिमला में तो सब इतने ओपनली रहते हैं, अब देखो तो आप हमारे साथ की कितनी लड़कियां कहाँ टीवी में आ रही हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जौनसार के लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब उत्तराखंड की साइड, ठीक है। तो मतलब अपनी बेटी की तरह नहीं रखना, नौकरानी की तरह। जब हम बोलेंगे उतना बोल, नहीं तो अपने मुंह बंद करके निकल, कमरे में जा, हमारे बीच में क्या कर रही है तू, हमारे बीच में बैठ के क्या कर रही है। आई मीन कम ऑन यार, तुम, मैं भी फैमिली का पार्ट हूँ, आई एम ऑल्सो देयर, तुम मुझे क्यों एकदम साइड कर रही हो और ऐसा फील करा रही हो नौकरानी वाला, खड़ी हो और नहीं तो जा किचन से लेके आ, ठीक है, एकदम नौकरानी वाला फील करा रही हो। और बच्चा बोल भी नहीं सकता, पेरेंट्स सुनते नहीं। फादर को है वो पैसे वाले हैं, फादर तब नहीं बोलेगा, माँ को है मेरा भाई है, ठीक है। तो एक लड़की कितना सफ़र कर रही है वो तो एक लड़की को ही पता है ना, आप उसका कोई वो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी होप रखी, चलो हेल्थ ख़राब हुई, ऑब्वियसली आपकी उससे मेंटल हेल्थ तो ख़राब होनी है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो क्या है, दवाइयाँ खा ले, मतलब क्या तमाशा बना रखा है यार। ये तो ना मेरे घर वालों ने, सच में रिलेटिव ने तमाशा बना रखा था, ठीक है। पहले बुरा बिहेव करेंगे, रुलाएंगे, फिर बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी सुनेगा कौन, शादी तो ये कल को करेगी नहीं, हमसे कौन पूछेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट भाई ये बोल सकता है वी हैव आवर यूट्यूब चैनल जिस पे हम सेम माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आई कैन कीप व्हाट आई हैव टू से। अगर ज़्यादा बात बढ़ तो डेफिनेटली पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, देखो कई लोगों को दिक्कतें आई मेरा यूट्यूब चैनल देख के। अब मेरे दूर पार का एक भाई है, भाई तो क्या गांव में ही रहता है, ठीक है, उसकी सोच भी वैसी है, तो बोलता तेरा मुंह तो बंद रहता नहीं। भाई मेरा क्यों मुंह बंद रखे है, मैं क्यों मुंह बंद रखूँ, मुझे अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। तुम किस तरीके से हम कैसे करते हैं तो गवार हैं, ठीक है। मतलब हम इतने पढ़े लिखे हैं, एमफिल कर रखी है मैंने, मेरे भाई डॉक्टर, और ऐसे करते हैं तो कुछ भी नहीं है, इनकी माँ को दिमाग नहीं है, पापा कुछ बोलते नहीं, ये तो ऐसी है ये फैमिली। मतलब इतना कर रखा था भाई, इतना कर रखा था, बात करने की तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से बात करेंगे। मतलब अम्मी को तो बड़ा हर्ट होता था, मैंने कहा किस तरह से हमें कम समझ रहे हैं जस्ट बिकॉज पापा की सैलरी कम है। बहुत अच्छा पापा की सिलेक्शन हो गया, हम शिमला चले गए, नहीं तो भाई ऐसा दबा के रखना था ना, मैं तो सच में, मैं तो सुसाइड करके मरनी थी, ठीक है, जो कि सही सी बात है। पहले ही सुसाइड हो जाता वो तो अच्छा हुआ बाहर है, अदरवाइज तो पहले ही लगा देना था ठिकाने, ठीक है। और फिर बोलना दिमाग कुछ दिक्कत हो गई होगी, ये भी है, दिमाग की दिक्कत हो गई होगी कुछ, ठीक है। एक तो तुम जो हो सिचुएशन ऐसी बना रहे हो जैसे वो है अतुल सुभाष है, कैसे वाइफ से टॉर्चर हो करके कुछ समझ नहीं आया ना, जबकि सिर्फ एक वाइफ थी। मेरे ऊपर तो भाई सारा परिवार भारी पड़ा एंड एज अ किड। और ये सिर्फ मेंटल हैरेस करने पे नहीं रुकते, ये लाइक डीपर, वे डीपर, इनका जो साइकोपैथोलॉजी है ना, इनका वे डीपर, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि इतने शर्मनाक होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जस्ट बिकॉज योर मदर हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, राइट, दिमाग कम है। तो यार तुम कहाँ जाओगे, क्यों ना हम अपना यूट्यूब चैनल खोलें और यूट्यूब पे वीडियोस डालें, भाई क्यों ना डालें। मतलब ऑब्वियसली मेरे पास पावर है, मैंने नहीं पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग होते हैं आपको इतना मिसयूज़ करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आपको 24 घंटे प्रेशर में रहना पड़ता है, आप बोल ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है आप बोल नहीं सकते, ठीक है। यू हैव टू जस्ट लाइक ओब्लाइज। इससे अच्छा अपना काम है ना, अपना नॉर्मली रहो। साइकोलॉजिस्ट का क्या जॉब है, मेंटल काउंसलिंग करो, ट्रॉमा के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए, अपना चिल्ड आउट काम है, बातचीत करने का काम है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे को हाँ जी करना है, अपना नॉर्मली है, बातचीत करो, और जहाँ मतलब अच्छा लगता है उधर काम करो। और ऐसा नहीं है कि एक जगह काम नहीं मिला तो दूसरी जगह भी ना मिलेगा, मतलब देयर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड,
बस आपकी एमफिल होनी चाहिए इन रिहैबिलिटेशन और क्लिनिकल साइकोलॉजी, बाकी तो देयर इज़ ओपन इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जिनको करना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, अब देखा नहीं जा रहा ना लोगों से कि यार ये बन कैसे गए, ठीक है। अब जैसे मेरी एक आंट वही कि ये जो एमडी करे ना डॉक्टर, उनके जितना तो कोई नहीं पढ़ सकता भाई। हम तो मेरी डिग्री किसने करी है, हैं मेरे मास्टर्स एमफिल किसने करा है, तूने करा है या मेरे भाइयों ने करा है। सोचने वाली बात तो ये है, मैं अपनी ज़िंदगी संभाल रही हूँ ऐसी मदर के होते हुए जो कि मोस्टली इल ही रहती थी, बीमार ही रहती थी, अपना संभाल नहीं पाती, खुद का नहीं कर पाते। हमने अपने बच्चों ने अपना खाना पीना और अपना स्कूल जाना, स्कूल में आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ, इनको इसलिए जलन होती थी बहुत ज़्यादा, ये कैसे कर रही है, मतलब समझ रहे हो कैसे इतना सब कुछ कर रही है, इसको तो अभी तक या तो शादी कर लेनी चाहिए थी, इसकी मदर में प्रॉब्लम है ना, कैसे ये मतलब, क्योंकि फादर सपोर्टिव थे, ठीक है, बट इतना वो सोशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इट्स फाइन, मतलब ठीक है। तो हम मैं अब जैसे आई हैव टर्न थिक स्किन, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों का, तो मैं बोलती हूँ आप क्यों इतना मिसबिहेव करते हो लड़की के साथ, कि एक टाइम पे वो एकदम एकदम बेशर्म हो जाती हैं भाई लड़कियां भी, कि हाँ ठीक है इन्होंने जो करना था इन्होंने कर लिया, हमने सफ़र किया। अब वो चीज़ है ना कि हमने सफ़र किया, नाउ वी विल मेक देम सफ़र, ठीक है। तुम तो पहले सबके सामने हम छोटे थे तो गलतियाँ क्या निकालते थे, अच्छा इसने ये नहीं किया, सुनाओ इतना बड़ा लेक्चर शुरू हो जाता था, तुम्हारी शक्ल ऐसी तुम्हारी वैसी, इतनी बदतमीज़, ये वो, तो जबकि इनको अपना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्होंने दवाइयाँ वगैरह खाई हैं, तो इनको दिक्कत है, इसकी वजह से ये हम पर चिल्लाते हैं। फिर इनकी बीवी जब देखती है चिल्लाते हैं तो वो भी हम पर वो ऑर्डर वगैरह चलाती है और हावी हो जाती है, ठीक है। मतलब छुट्टियों में कितने दिन जाता है कोई, हार्डली एक हफ्ता, उसमें तो पहले दिन से नौकरानी वाला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था, ढंग से बात तक नहीं करनी, बोलने नहीं देना। मतलब जब वहाँ से आते थे ना तो ऐसा लगता है कि भाई दिमाग घूम जाता था, एंड आई वाज जस्ट अ किड, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोल लूँ, कि मदर खुद ही कर रही है, ठीक है, फादर को बोल के क्या, फादर कुछ कर नहीं सकते, तो वो वही चीज़ है फिर, ठीक है। तो मतलब वही है कि अब जो है ना भाई हम बड़े हो गए, ठीक है, और अगर तुम बोलोगे तो हम यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, हम पुलिस में भी जाके कंप्लेन करेंगे। वो चीज़ एक हमेशा अपने माइंड में रखना, अब अगर कोई देख रहा हो मेरे घर से, तो हम पुलिस में भी जाके कंप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे करते हैं, ढंग से नहीं रखते हमें और चिल्लाते रहते हैं, ये सब करते, तो हम तो करेंगे कंप्लेन, ठीक है। और तो इसीलिए भाई जो है ना, जो पहले मेंटली अब्यूज़ करते हैं लेडीज़ को और उनको जीन्स नहीं पहनने देते, टी शर्ट में नहीं देख सकते, आई लाइनर नहीं लगाते, बिंदी में तो बिंदी लिपस्टिक पे भी इतना पाबंदी लगा दी जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मामा ने ऐसे हाल किए थे, वो तो जीन्स भी नहीं पहन रखता, जीन्स बुलाता था क्या पहन रखा है इसने ये, और अपनी बेटी को यहाँ भी घुमा रहा, गोवा भी लेके जा रहा, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहा और सब कुछ करती है वो, साड़ी भी पहना रखी, मैक्सी ड्रेस भी पहना रखी, ठीक है। तो मतलब तुम अपने बच्चों को बच्चों की तरह समझ रही हो, और बहन की लड़की को, बहन मेंटल है तो बहन की लड़की को भी तुम ऐसे हो, जबकि मेरे पास पूरा दिमाग है, ठीक है, इतना पढ़े लिखे अच्छे सही हम संस्कार है हमारे अंदर। कोई मेरी वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी इसमें मैंने बेकार के कपड़े पहने हैं, या मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो कि किसी को फालतू में बोल रही हूँ, तो वो चीज़ होती है। और देखो अगर तुम किसी को जलील करोगे तो एक टाइम के बाद वो भी ऐसा हो जाएगा एकदम विदाउट डर, कोई डर नहीं है, ठीक है, हमने सहा है, हम तो बोलेंगे, ठीक है। बोलता भी कौन है, जिसने दुनिया देखी होती है, बोलने के लिए तो भाई कंटेंट चाहिए ना, तो ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने दुनिया देखी है, वही बोलेगा। और ये जो एनजीओ खोले ना मैंने, अभी तो कुछ खास हो नहीं रहा, बट चलो ठीक है, मैं पेपर्स वगैरह रिन्यू करा रही हूँ, वही चीज़ है, डॉग्स फेयर को फीड कर देती हूँ, बट एक प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट ले करके जैसे मैं करूँ, तो आई विल सी, अभी थोड़ा जॉब पे सेटल हो जाऊँ फिर उसके बाद देखती हूँ, ठीक है। और जिनको दिक्कत हो रही है भाई, उनको दिक्कत होती रहे, क्योंकि तुम्हें होनी चाहिए, पहले हमें दिक्कत हुई तो अब तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हारा गुस्सा निकलेगा चाहे कुछ हो। मैं तो सीधा जाऊँगी पुलिस में, पहले का दिखा करके इन्होंने ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, लोगों को अपनी बदनामी का डर होता है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, समाज में निकलना दिक्कत हो जाएगी। पर तुम जब हमें लोगों के सामने जलील कर रहे हो, तब तुम्हें नहीं फील होता कि भाई इन बच्चों को प्यार की ज़रूरत है, इनको गालियों की ज़रूरत नहीं है।
हमारे साथ भी वही किया तो डेफिनेटली। और फिर कई ऐसी लेडीज़ इतनी होशियार होती है ना बीच में, जो देवी बनी होती हैं कि नहीं हम तो कुछ बुरा बोलेंगी नहीं, तो अपने भाई का तो सपोर्ट करती हैं कि नहीं नहीं, फिर बोलेंगे तेरे मन में बुरा है। अरे जब तुम एक बात बताओ, किसी के साथ बुरा करोगे तो उनसे बद्दुआएं ही लोगे ना, बद्दुआएं इकट्ठी करोगे, तुम कौन सा उनको, तुम्हें जो है बड़ा भारी बहुत मीठा मीठा मिलेगा। तुम खुद बताओ, किसी को चप्पल मारोगे तो वो क्या तुम्हें आगे से दुआएं देगा कि बहुत अच्छा काम किया? तुम किसी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दोगे, तुम्हें अच्छा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। फिर ऐसे मतलब इतनी चालाक होती है उनकी बहनें, मतलब अपना अपना कर रखा है। पहले स्ट्रॉन्ग फादर थे, फिर पति मिल गया, ठीक है, पति के उससे पैसे कमा रही हैं, खुद भी डिग्री करा दी फादर ने, कोटा है इनके पास, ठीक है, कोटा है, कोटे का इनको मिल गया, तो मतलब काफ़ी तेज़ है। तो मतलब वही है, और कभी देखना नहीं कि है तो हमारी बहन के बच्चे हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पर वो तो क्योंकि अगर निकलेगा लोग पूछेंगे तो तुम कहाँ थी, तुम तो बहन हो लड़के की, तुम कहाँ थी, ठीक है, अगर भाई ऐसा करे तुम्हें तो बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो सब दिक्कतें आती है ना, तो इसलिए पहले ही लड़की को ही चुप करा देना कि तू मत बोल, तेरे अब तू क्यों जाती है उनके पास? अरे मेरी माँ जा रही, बच्चों को लेके जा रही, और हमारे कोई सुनता तो था नहीं, किधर से पापा रहेंगे, तुम्हें खाना पीना कौन देगा, तो लेके जा रही, तो हम क्या करें? तो हम तो बच्चे ही हैं ना, अब नहीं जाते, हम बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, तो ऐसा बताओ कहाँ हम कहाँ रहे? अगर शिमला से जा रही मेरी माँ, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? माँ के साथ ही जाते हैं ना बच्चे। तो ये कहना तो बहुत बेकार बात है, तू क्यों बैठती है उनके पास? अरे मैं जहाँ भी हूँ उधर पकड़ के सुनाना शुरू कर देता है भाई, इतना गंदा गंदा सुनाता है जिसकी कोई हद नहीं। ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ही निकालता है, ठीक है, कोई प्यार नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है कि हमारे घर के बच्चे हैं, नहीं है, ठीक है, नौकरानी की तरह रखा है, जीन्स नहीं पहनने दे रहे, काम कराए जा रहे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करा रहे, सुबह से शाम तक करा रहे, जितनी बार जाओ उनके घर। पहले तो मैं डर जाती थी बहुत, अब तो मैं तभी नहीं डरती, क्योंकि मैंने भाई मेंटली सफ़र किया है, ठीक है। एंड टू ऑल द लेडीज़ जिन्होंने सफ़र किया है ना, वो भी बाद में एकदम ही बिंदास हो जाते कि चल ठीक है, तूने जितना वो बोलते हैं ना हेल दिखाना था दिखा लिया। अब अगर तू, तेरी बीवी हमसे पंगा लेना चाहती है, कि तेरी बीवी बोलती है कि हम तो डरते नहीं किसी से, है ना, हम तो डरते नहीं किसी से, हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, भाई किस बात पे करेगी ये तो बता। तू 4 रोटी देती है उसके लिए इतना करती है, मेरा काम तो मेरी नानी कर रही ना, या मैं कर रही ना, अपने कपड़े धोने अपना करना वो तो हम खुद ही करें ना। तू कर रही है, तू तो अपने बच्चों का कर रही है, अपने पति का कर रही है, उसके बेसिस पे तो तू जिंदा है जब तेरे पति पैसे कमा के लाता है, ठीक है। तू बच्चे कर, तेरे बच्चे है ना, बाकी सास ससुर तेरे, तो मुझ पे क्या निकाल रही है मतलब गुस्सा, कि मैं तेरे लिए रोटी बनानी पड़ती है। अब वो एक्सपेक्ट करी, अब मेरे पेरेंट्स ने तो काम कराया नहीं, अब वो एक्सपेक्ट करी कि बस ये मेरे साथ चिपकी रहे, क्योंकि मैं नानी के साथ काम करती, नानी तो बुढ़ी है और वो ढंग की बात करती नहीं, उसने कभी मुझे ढंग से रखा नहीं है, हर बात पे ताने देना वही सब करती थी, तो मैं उसके साथ लगती नहीं ज़्यादा। अब उसको ये है कि मेरी चमचागिरी करे, ठीक है, तो चमचागिरी तो मुझे नहीं आती, सॉरी। जो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है कि मैं छोटी सी थी ऐसी हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करती हूँ। कोई तुमसे अच्छे से बात करता है मैं कर लेती हूँ, मैं अच्छे से बात खुद से भी करती हूँ, पर रिप्लाई तो दो, एटलीस्ट रिप्लाई तो दो। देख करके चले जाओ, अब इग्नोर मार दो, फिर एक चीज़ बोल लो कि तू ऐसा कर लेना, हम तो तुझे एडवाइस दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं बनती ना ब्रो, ये कोई बात नहीं बनी। तुम अपने आप को सुपीरियर रखना चाह रहे हो तो यार वो सब मत दिखाओ, मुझे अपना दिखाना है, अब मैं खुद कमा रही हूँ, ठीक है। तू तो जो भी है, ठीक है, लेडी है वो क्या नाम है उसका, मैं बोल लूँगी ना तो शी इज़ सो विकेट, शी इज़ सो विकेट, ठीक है। अपने पति के पैसों पे है तो भाई मेरे को क्या एहसान कर रही, हम तो पढ़ लिख के तेरी जैसी के साथ रह करके हमने पढ़ाई किया है, तूने तो कुछ ही नहीं किया ना, तू तो वही करी ना, घर का काम, अपने पति का काम करी, अपना घर संभाल ली, वही कर, फिर हमको क्या सिखा रही, में हमको क्या मिलेगा? मुझे बोलती थी चल चल पार्टी में चलते हम चुगलियाँ करेंगे, मैंने कहा इसके साथ किसी ने मुझे देख लिया ना मुझे और गलत समझेंगे, ठीक है। तो ये है भाई बात। और फिर अब तो देखो हमने तो इतना सा, अब बात है अब लड़कों पे आ रही है, ठीक है, तो अब लड़के नहीं सह पा रहे क्योंकि पेरेंट्स पहले पूछते नहीं, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, और अब लड़कियां तेज़ हो गई हैं, ठीक है। वैसे तो लड़कियां पहले से तेज़, जो तेज़ है तो वो पहले से ही तेज़ होता है, ये तो है। अब जो है ना वो पहले से ही ना सोसाइटी उन्हीं को वो करती है, सपोर्ट करती है कि ये तो तेज़ हैं, ये तो अपना कर लेंगी, ठीक है। तो जब ऐसा है ना, तुमने पहले ही लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को समाज में आगे किया है,
और हमको इतना स्ट्रगल करने को पड़ा कि भाई सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट चाहिए किसको, हम तो अपना खुद कर ही रहे हैं ना। मतलब वो है कि कभी मिले तो तुम कोई लांछन नहीं लगा रहे, कोई इश्यू नहीं बना रहे। अरे चुपचाप अपना काम करो, पेरेंट्स से मिल के चले जाओ अगर तुम्हें पसंद नहीं है हम, ठीक है, कि भाई बोल देती है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ मैं, ठीक है, बट वाली चीज़ है कि इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये किसी का गलत नहीं सुनती, ठीक है। तो अब वो दिक्कत है तो रखो अपने पास, तुम्हारे साथ किसको रिश्ता रखना है, ठीक है। वैसे भी लड़की आगे अपनी, चाहे वो शादी करे चाहे बच्चे अडॉप्ट करे, उसकी विल है, बट सोसाइटी को ना ये चीज़ नहीं पता होती कि यार लड़की की अपनी मर्ज़ी क्या है, वो क्या करना चाहती है। करना वो चाहिए जिसमें खुशी मिले, ठीक है। जो आप लगो कि यार इसको सस्टेन कर लोगे, आपका डिसीजन है और यू विल स्टैंड बाय इट, ठीक है। तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, बाकी जिसको समाज के हिसाब से चलें। बिकॉज देखो जो वो लेडी है, जो मेरी मामी है, खुश तो वो भी नहीं अपने ससुराल में, ठीक है। उसको लगता है कि ऐसा है वैसा है तैसा है, तो खुश तो वो भी नहीं है। उसके हस्बैंड के साथ इतने झगड़े हैं, ठीक है। जब तू ऐसे, और फिर वो मेरे ऊपर निकाल लेगी, ठीक है, मेरे सामने दिखाएगी मेरे को ये दिया। मैंने कहा भाई तुझे इतने सालों में दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं, महंगे महंगे पर्स रखने की। हम तो मखमली खाल की औरतें हैं, घर में मोटा पैसा मिल रहा है हम लोगों को, तो हम भी कमा लेंगी। पढ़ने लिखने में देखो टाइम तो लगता है डिग्री करने में, पर उसके बाद डिग्री के बाद जो इज़्ज़त मिलती है, जैसे मुझे अपने काम पे मिल रही है, ठीक है, तो इज़्ज़त मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरे के घर जा कर के झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हूँ और उसके बाद मुझे जो है तो वाली बात तो नहीं है। पर इनको इशू बनाना होता है पढ़ी लिखी लड़कियों से, जब दूसरे के घर जाएंगी ना तो दे कांट एडजस्ट देयर, कि यार चल, अब जैसे मेरे को कहना कि मेरी इस उम्र में शादी हो गई थी, मतलब अभी मैं घर का काम करती थी, ठीक है, तो मैं भी तो कर ही रही हूँ ना तेरे साथ, कोशिश कर ही रही हूँ ना, कर ही देती हूँ। क्योंकि मैंने अपने मन में ये बना लिया था कि प्रिया इनका मुफ्त का नहीं खाना है। ये दिन रात सुनाती रहती है ना, या फिर निकालती है मेरे को, क्योंकि यार आप किसी से बात करोगे, क्या बात करोगे, तुम पुराने ज़माने की औरतें, तुमने वही देखा है, तू गाँव की औरत, हम शहर की लड़कियाँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो शक्ल बनाती है, तब उसका मुंह छोटा हो जाता है, क्योंकि इसके दिमाग में यही है कि इनके पास तो पैसे नहीं है, ठीक है। माँ मेंटल है और बाप ऐसे कुछ नहीं बोलता, तो इनका तो एक्सपोजर ही नहीं है कुछ। अब हम अच्छे स्कूल में डाला हमारे पेरेंट्स ने, पापा हाई कोर्ट में थे, ठीक है, चपरासी तो नहीं थे ना, कम से कम अच्छी पोस्ट पे लगे थे, जूनियर असिस्टेंट, तो अच्छा देखा हुआ है हमारा। तो उसको दिक्कत होती थी कि ये कैसे, मतलब, और दीदी को तो बस बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि निकाल, तेरी भी दो दो लड़कियाँ हैं ना, बोला तेरी भी दो दो लड़कियाँ हैं, अब निकाल उन पर बुद्धि नहीं है। मेरे को तो जब जब गुस्सा आएगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी उसमें, व्हाट्स द बिग डील, मतलब तुम तो यार इतने सालों से इस तरह से करेगी। तो वही चीज़ होती है, जिसका होता है ना किया वो उसके सामने ज़रूर आता है, ये सोचता। अब जैसे गीता में लिखा है, ठीक है, हम लाइक मैं गीता पढ़ने की कई बार कोशिश करती हूँ ना, पर चलो जो भी है। अब जैसे गीता में लिखा है, ठीक है, कि आप कोई मरे हुए जानवर की खाल होती है ना, आई थिंक उससे लगाई हुई लॉ, ठीक है, उससे लगाई हुई लॉ लोहा पिघला देती है, ठीक है। तो बस वही समझ लो, किसी की दिल की बद्दुआ जिसको आपने बहुत परेशान किया होता है ना। अब जैसे मेरी वो है आंट है, मेरे मम्मा की बहन, बोलती कि तू तू मत बुरा सोच, उसने किया तो तू मत बुरा सोच। मैंने कहा मैं क्यों ना बुरा सोचूं, बद्दुआ तो किसी की भी लगेगी ना भाई। तुम इतने सालों से बुरा कर रही हो और मैं तो डाल रही हूँ आप लिटरली कि मुझे डर नहीं है। तभी मेरे साथ नहीं रखती, क्योंकि ये तो बाहर बोलने लगी है, हमारी बेइज्जती करने लगी है। तुम पहले बेइज्जती करते थे उसका कुछ नहीं, तब हमें सब बोलते थे कोई बात नहीं, तुम बस पढ़ो पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो तुम्हें इतना बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तुम क्यों नहीं गलत को गलत बोल देते, जो बाकी रिश्तेदार है ये क्यों नहीं गलत को गलत बोल देते, देख करके उसको हजम कर जाते हैं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, शादी कर ले, ठीक है। और अपनी बेटियों को एकदम सर पे चढ़ा रखा है, मतलब जवाब देखो कैसे देती है, फटाक फटाक जवाब निकलते हैं इनकी लड़कियों के। तो मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ दोस्तों, ये कब तक हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट रहेगा, कब तक हमारी सोसाइटी में ये चीज़ प्रेवलेंट रहने वाली है। और फिर आप जब ऐसे लड़कियों को आगे करते हो ना, अब जो होती हैं फिर ये कल को लड़कों की लाइफ बर्बाद करती हैं, ठीक है। तो तुम्हारी बेटी के बेटियों के बॉयफ्रेंड भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, तुम दूसरों की लड़कियों के साथ इतना वो कर रहे हो कि इसने लड़के से बात कर ली, इसका बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारी अपनी लड़की बना रही है, वो सब सही है। तो ये दोगलापन क्यों करते हो भाई, तुम क्यों इतना दोगला, मतलब ये
जो तुम्हारी डिसिप्लिन है ना, देखो हर कोई अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी की फैमिली में क्या चल रहा है ना वो तुम्हारा हक नहीं है उसको उसमें इंटरफेयर करने का। इतना बहन के ससुराल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि उसके बच्चे क्या अच्छे ही हैं, बढ़िया ही हैं, तभी हम पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि सुनाना, गंदा बोलना, ठीक है, जितनी बार आए उतनी बारी बेइज्जती करना, तो इतना नहीं करना चाहिए। अपनी बहन को भी देखना चाहिए कि यार वो मेंटली थोड़ी वीक है, ठीक है, वो अपने घर का ध्यान नहीं रख सकती, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। जैसे में भी रखा है उसके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है और ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं देखना चाहिए तो कम है हमसे, अरे दिमाग तो पूरा है भाई, हम भी बड़े होके निकल जाएंगे। तुम्हारा जलील करना तभी तक है जब तक हम कुछ बने नहीं, क्योंकि उससे पहले हम अपना कमा वमा नहीं सकते, ठीक है। तो तुम उस चीज़ का बहुत एडवांटेज उठाया, बहुत एडवांटेज उठाया। अब है मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी नौकरी, मैं अपना फ्लैट ले रखा, ठीक है भाई, मैं जो करना चाहूँ मैं वो करूँगी। कुत्ते पालना चाहे मैंने पाल रखे, बड़ा पहले मैं जैसे एनिमल वेलफेयर के लिए करती थी, तो क्या है बेकार है ये है वो है, अब हम तो करेंगे। तो मैं माफ़ी तो भाई बिल्कुल ना देने वाली, क्योंकि 1 साल 2 साल की बात नहीं, सालों साल, मतलब 28 29 साल ऐसे ही लग रहा तुमने नौकरानी की तरह। तो जब मैंने बाहर बोलना शुरू किया ना बाकी रिश्तेदारों को, पहले मैं रोती थी बैठ के कि भाई कुछ हो गया रोने बैठ जाना, रोने बैठ जाना, ठीक है, कमरे में रोने बैठ जाना। फिर मैंने समझ में इनको जो है ना दूसरों के साथ तो मैंने इतने अच्छे से रहते हैं, और मेरे को कोने में बिठा देते हैं और बात भी नहीं करते, मेरे को आइसोलेट कर रखा, मतलब एकदम बात भी नहीं करते, इग्नोर करेंगे, शक्लें बनाएंगी, मतलब मुझे तोड़ने के लिए। तो मैंने कहा शाबाश, तो मैं भी फिर बोल्ड बन गई। मैंने कहा चल ठीक है भाई, अगर तुम्हारा ये रवैया है मेरी तरफ, क्योंकि नाना नानी के घर जाना यही मिलता था, नानी तो मेरी अच्छी हैं, बट बाकी रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सब करना, बात ज़्यादा नहीं करने देनी, और खुद अपनी बेटियों के साथ बैठ के बात करती रहेंगी। और मैं कि बात कर रही है तो लड़के लड़के इतना परेशान करेगी, मेरी नानी की बहन लीला, वो तो बहुत परेशान करेगी। तो इन तो गुड़ गोबर ही किया है, और अपनी बेटियां कुछ नहीं करी, शादी करके दूसरे घर चली गई हैं, बच्चे पैदा करेगी और क्या करेगी, कुछ समाज को भी कंट्रीब्यूट करो ना, उन्होंने अपनी डिग्री करी है। इनके पास कुछ ना होने वाला कि एजुकेटेड माइंड्स की तरह पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ये औरतें नहीं कर सकती कुछ, ये बस ये घर में अपने पति को सेटिस्फाई करके रखें, उतना ही काफ़ी है। पति खुश रहेगा तो इनकी भी ज़िंदगी चलेगी, अगर पति नाराज़ हो गया तो ये सड़क पे आ जाएंगी, ठीक है। मेरे को तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं कि ये कुछ समाज के लिए करेंगी, इनको जाता है घर में बच्चों के साथ भेदभाव करना, लड़की पढ़ी लिखी है तो उसे नीचा दिखाना कि पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां घर बर्बाद करनी है, वही सब कुछ सुना सुना के दिमाग चाटना। और भगवान देखता है, पता है भगवान देखता है, भगवान सबको देखता है। मैं बोलती हूँ अपनी वो जो मेरी आंट है, जो मैं कैसे बोलती, गिव मी 1 सेकेंड गाइस, चलो ठीक है नेक्स्ट, मुझे अच्छा लग रही है, चलो छोड़ो। सो गाइस टेल मी, अगर अपने बच्चे कुछ ना कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों ने भी वही BA BCom किया है, तो तुम दूसरों की लड़कियों पे कैसे वो कर रहे हो, मतलब ठीक है मैं भी MPhil हूँ, मेरे चाचा भी MPhil है, PhD है, तो मैंने भी सही लाइन पकड़ी है ना यार, ठीक है। तो तुम मेरे को तो ऐसे वो एकदम डिस्क्रेडिट कर रही हो कि ये तो पढ़ती लिखती नहीं, अगर पढ़ती लिखती नहीं तो मैं ऐसे एंट्रेंस में सिलेक्ट होती, अगर मेहनत ना की होती तो मैं ऐसे एंट्रेंस पे सिलेक्ट होती, अपनी जॉब कर रही होती। अगर कौन बिना पढ़े लिखे अच्छे पैसे कमा लेता, 50,000 कमा लेता है, तुम मुझे बताओ कौन अफोर्ड कर सकता है कि हाँ मेड भी रख रखी है, कुत्ते भी रख रखे हैं, सब कुछ अपना अफोर्ड कर पा रही है, अपनी अच्छी लाइफ चल रही है। पढ़ना लिखना पड़ता है ना उसके लिए। तो यार किसी को इतना भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी MA कर के ठीक है नौकरी नहीं लग रही और तुम दूसरों की लड़कियों को झंड उड़ा रही हो, उनको सुना रही हो। वो सब ना फिर ज़माना देखता है, क्योंकि पहले ना यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो अब जो ज़माना देखता है कि चल ठीक है, अगर मैं मान लिया मैंने यूट्यूब पे डाला, मुझे 10 गालियाँ पड़ेंगी ना, एटलीस्ट वो लड़कियाँ तो देखेंगी यार जो एक्चुअली में सफ़र कर रही हैं, वो तो देखेंगी। तुम मुझे 10 गालियाँ मारोगे यार कि तुमने वीडियो डाल दिया, तुमने अपने घर का वीडियो डाल दिया, अभी घर कौन सा घर, घर हो तब ना बात है, जब घर हो। तुम इस तरीके से मतलब यार लड़की को हैरेस भी कर रहे हो, सब कुछ है, और उसके बाद तुम बोल रहे हो ये लड़की का घर है, जैसा भी है भैया ये लड़की का घर है। फक ऑफ बोलना ऐसी डिप्लोमेसी, और बोलना लड़की को सफ़र करने के लिए, क्या लड़की एक टाइम के बाद सुसाइड कर लेती है और क्या होता है ना, वो तो कुछ किस्मत ने साथ दे दिया, नहीं तो सुसाइड कर लेती। वही अतुल सुभाष की तरह, मेरा नाम तो न्यूज़पेपर में भी नहीं आता है तो दबा देते बात को, पैसे वाले हैं। तो गाइस इतना कुछ हो जाता है, एंड दैट्स वाई आई फील सो रिलीव, भाई मैंने तो अपना यूट्यूब पर डाल दिया,
ठीक है। बाकी जिसको दिक्कत हो मेरा यूट्यूब वीडियो देख लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारा भी डालूंगी, ठीक है। और मेरे साथ कोई लगा तो डेफिनेटली मैं तो बोल लूँगी, जिसको दिक्कत हो अपनी दिक्कत निकालता रहे जा करके, ठीक है। क्योंकि हमने तो बहुत सह रखा। सोचिए आप मेरे वीडियो देखोगे, इतना कुछ मैंने झेल रखा ना, झेलना जो रियल में झेल रहा उसके लिए क्या होता है, वो तो मैं पढ़ लिख गई, नहीं तो वहीं फंसी होती और वही सुन रही होती, ठीक है। कहना एक आंटी का कि लड़की अगर पढ़ी लिखी ना हो ना, कमाती ना हो, तो पैर की जुत्ती भी सर पे पड़ती है। तो क्यों बोलना पड़ा आंटी को मुझे, जब देखे उन्होंने हाल कि किस तरह से लड़की को रख रहे हैं। तब बाहर वाले भी ऐसे सलाह देते हैं कि भाई नहीं, और सही आंटी ने सलाह दी, ठीक है। मैं उनके घर गई भी थी, उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा उस टाइम पे आपने सपोर्ट किया आंटी, मैंने कहा नहीं तो अब जैसे मेरी मम्मी का दिमाग कम है तो वो तो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, परेशान तो उन्होंने कर रखा। और उनका भाई भी ज़्यादा बनेगा, भाभी भी ज़्यादा बनेगी, और मेरी लाइफ बर्बाद करेंगी। अरे बच्चे ने क्या कर दिया भाई, बच्चे ने क्या कर दिया, तू इतना कर रहा है, मतलब भाई भगवान ही जाने इन लोगों का तो ना। और जो भी है, हमको अगर ऐसे देखते हैं कि ये लोग हमसे कम हैं, तुमसे ज़्यादा ही पैसे कमा रही, कमाते साथ कम से कम 50 तो कमा रही हूँ ना मैं, आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। मैं अपना देख लूँगी, मुझे तो नौकरी मिल ही जाएगी, ना इधर ना उधर, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तुम अपना देख लो, जो पति के कच्छे चाट रही हो ना, धोती हो, तुम उसी के लायक हो। और फिर निकाल कंपेयर करना हमसे, हम तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, सब कुछ जानती हैं, तुम्हें फिर हमसे जलन होती है। तो हमने कहा था कि तुम शादी करो, बोलती है अब जैसे मेरी मामी है, बोलती है हमारी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मेरे को भी रिश्ते लेके आई इधर से, नाना नानी के साइड से। मैंने तो साफ मना कर दिया, एक लड़की की माँ देखने आ रही थी और मुझे बिना बताए ये लोग बोलते हैं कि चल, मैंने कहा ना भाई ना, मैं नहीं आती, मुझे नहीं शादी करना, मेरे लड़के की फ़ोटो दिखाओ। अब बोल लो वो भी ज़्यादा हो गया कि तूने लड़के की फ़ोटो मांग ली, मतलब माँ को मिलने चले जाओ, लड़का पता ना हो कौन है, ये तो गलत है ना यार। तो ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो साफ मना कर दिया, चलो मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया किसी ने, ना नानी तो उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया, बट तुम समझ रहे हो कि भाई अब मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, ठीक है। पहले था कि तुम्हारे घर में हूँ और तुम यही करते हो, लड़कियों की शादी करा दी हो, जैसे मैंने मना किया, तू भी तो कर सकती थी ना मना, पढ़े लेती। अरे पढ़ना लिखना नहीं आता क्या तुझे, हम तो खुद ही पढ़ते थे, मेरी माँ को दिमाग कम था, तो क्या हमने ऐसा किया कि हमने कोई गलत स्टेप उठाया हो, या फिर पढ़ाई लिखाई में कोई कसर छोड़ी, जो सब्जेक्ट पसंद था लिया, उसको प्रूव करके दिखाया कि हम में टैलेंट है। और तुम घर में बैठी, ठीक है, घर में बैठी खुद तो लड़कों के सपने लेती रहेंगी, मैगजीन खोल के रखेंगी और सोचती रहेंगी पता नहीं क्या 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 क्या, फिर बोलती हम फैमिली प्लानिंग करें। तेरा पहले ही दिमाग नहीं था यार फैमिली में, ठीक है। तेरा पहले ही दिमाग था पढ़ाई लिखाई में, सॉरी पढ़ाई लिखाई में। अगर तो होता ना, तो वो लड़कियाँ होंगी जो बोलती है कि यार मुझे पढ़ना है, ठीक है, वो लड़कियाँ भी तो मुझे पढ़ना है। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है फिर बोले मुझे मुझे गाइडेंस नहीं मिली। अरे वो लड़कियाँ भी हैं, वो लड़के भी हैं जो कि मतलब ठेली वालों के भी लड़के लड़की निकली हैं, फिर उनको क्या बोलोगे तुम कि मतलब उनको कहाँ से गाइडेंस मिलेगी। अपना अपना इंटरेस्ट और दिमाग होता है ना, तो तेरे में नहीं था, तूने शादी कर ली, तो भाई उसका ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रही कि मेरी शादी करा दी, ये करा दी। हाँ नहीं तो हम तो पढ़ने में दिमाग ही नहीं था तेरा, तो हम क्या करें। बात तो है ना लड़की के अपने ऊपर है, शादी करना नहीं करना। फिर पति से एलिमनी मांगेंगी, वो भी गलत है। एलिमनी मांगेंगी तो गलत है ना वो चीज़, कि यार तुम इस तरीके से मतलब या तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और अगर अलग हो रही हो तो अपना खर्चा खुद निकाल लो, उसके लिए पति थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल। शादी करी है कोई, वो थोड़ी ना भाई, ठीक है। तुम घर देख रही हो तो वो कमा के ला रहा है, ठीक है। तो अपना खुद खर्चा उठाना चाहिए, मैं तो इसी के सपोर्ट करती हूँ। लड़कों को फिर नहीं पीछे खींचना चाहिए कि तू मेरा खर्चा उठा, खर्चा उठा। और कहीं तो फिर शादी कर लेती है, फिर भी एलिमनी का पैसा खा रही हैं। तो कहीं आई फील यार लॉज चेंज होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जो लड़के पढ़े लिखे हैं, देखो जो पढ़े लिखे लड़के होंगे ना, वो काफ़ी हद तक साफ सुथरे होंगे, जिनको पढ़ाई से मतलब होता है उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो जो पढ़े लिखे होंगे आई थिंक उनकी ज़िंदगी ना ख़राब हो, मैं तो यही चाहूँगी। अब वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, ज़िंदगी दोनों की नहीं ख़राब होनी चाहिए, जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है दुनियादारी से, जो अपने में ही मस्त हैं। तो वही चीज़ है कि तुम ऐसे लोगों को फंसा लेते हो, वो होते हैं इनोसेंट, या फिर वो फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, और बस उनकी कमाई पे जीतते हो। तो वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर एक माँ दुर्गा है तो एक सर्पनखा भी है जो कि दूसरे के पति पे मुंह मारती है, ठीक। तो हर तरीके की औरतें होते हैं भाई, इसलिए, और हर तरीके के लोग भी होते हैं फैमिली में। तो ये मत कहो कि तुम्हारा ना ये कहना कि भाई फैमिली तो औरत का घर है, मतलब वो प्रोटेक्टेड होगी उधर। भाई फैमिली माँ बाप भाई बहन,
या 2 भाई या 2 बहन, यही होती है फैमिली। इनको शायद आपस में होगा, आजकल तो वो भी नहीं बनती, अदरवाइज़ वही होते हैं जिनको आपस में थोड़ा सा प्यार हो। बाहर जलन, कैसे हमसे आगे बढ़ गए, इतना मतलब गवार दिमाग होता है। मतलब मेरी नानी की बहन है, उसकी बेटी बोलती है कैसे इनकी सिलेक्शन हो गया, हमारा तो हुआ नहीं, ठीक है। और बोलते हमें तो नींद भी नहीं आई, क्यों भैया का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ। मैंने कहा नास बेटी, उसने पढ़ा है भाई, वो पढ़ाई करता है, तेरी तरह नहीं है जो बस बैठे रहते हैं घर में, ठीक है। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। या फिर ट्यूशन की तरफ, हमने तो ट्यूशन नहीं पढ़ी, हम तब भी अच्छे निकल गए, ठीक है। तो अपने ऊपर लगन होती है, किताब को दोस्त बना ले तू भी अपना, वो तो होता नहीं। जब वो मेकअप वगैरह करती रहेंगी, नेल पेंट लगाती रहेंगी सारे दिन भर, ये डिस्कस करती रहेंगी, अच्छा उसने ना मिस इंडिया में ये पहना था, उसने वो पहना था, तुम्हारे ये खाने पीने का शौक है तो शादी करो और जाओ यहाँ से। फिर क्या सोच रही हो अपने घर में बैठी हुई कि हमने क्या करना, या तो घर को कुछ पढ़ लिख के सपोर्ट कर लो। तुम माँ बाप की पेंशन पे जी रहे हो, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, माँ बाप की पेंशन पर, बाप की पेंशन पे जी रहे हो, ठीक है अभी तक। और लड़कों को देखो कहाँ आगे बढ़ गए हैं, बाकी लड़कियों को देखो कमा रही हैं, और तुम यहाँ पे अभी तक अपने बाप की पेंशन पे जी रहे हो। वाह भाई, तालियां हैं तुम्हारे लिए, तालियां। फिर तुम दूसरे को सिखाते हो, जा जा करके उनकी लाइफ बर्बाद करते हो, ठीक है। उन पे वो हो जाते हो कि नहीं हम सिखाएंगे, हम बड़ी हैं, ठीक है भाई। लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं उनके पास पहले बुद्धि है, ठीक है, अपनी बुद्धि का यूज़ करके चलती है, तुम्हारी तरह नहीं कि वंस इन अ ब्लू मून चमकाती हैं अपना दिमाग, अपना गोड्डा चमकाती हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरे पास बहुत कुछ था कहने के लिए, बट या मैंने ऑल सम अप कर दिया अब आप लोगों को, ठीक है। सो यस, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं आपका अगर ऐसा कुछ पास्ट में रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि भाई फैमिली ही रियल में फैमिली होती है, क्या होता है। क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं, जो अच्छे हैं उनके साथ रखो, जो नहीं है अच्छे उनको फिर वो बोल दो बाय बाय, टाटा टाटा, बाय 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 बाय, ठीक है। और अगर मेरे पास और कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, ओके। सो यस गाइस, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 40 मिनट से बोल रही हूँ मैं, मतलब 47 मिनट से, चलो ठीक है। बट आप लोगों के, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है, कि एक्चुअली किस तरह से क्या क्या हुआ, चेंज आया है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा दिल तो नहीं भरा है शेयर करके, और इन फ्यूचर कुछ बात होती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।